नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल एनलाइटमेंट विद निधि। तो आज हम पढ़ेंगे कि यूजीसी नेट पेपर 1 में जो यूनिट 1 है उसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो दे रखी है जिसमें पूरी यूनिट बता दी है आपको। अब हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट 1 में बेसिकली ब्रीफ में क्या आता है। तो टीचिंग, ये हमें पता है यूनिट 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये जो यूनिट है। तो इसके अंदर हम पढ़ते क्या क्या है, जैसे हम टीचिंग पढ़ते हैं कि टीचिंग होती क्या है, कि टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि भाई टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को समझ आए, बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए कि हाँ बस हमें रोट लर्निंग नहीं करनी है, हमें कंस्ट्रक्टिविज्म लाना है, कि कंस्ट्रक्ट करनी है, बच्चे के दिमाग में डेवलप करनी है, कोग्निटिव डेवलपमेंट करना है, इमोशनल डेवलपमेंट करना है, सोशल डेवलपमेंट करना है, उसका साइकोमोटर डेवलपमेंट करना है, जैसे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में बात हुई है। तो हम ये भी पढ़ते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि हमें सिर्फ यही करना है कि बस हमें पढ़ा के चले जाना है, या हमें ये फोकस करना है कि बच्चे को समझ भी आए और बच्चा डेवलप भी करे। कुछ ऐसा ही ना बस कि बस हम बोलते बोलते जा रहे हैं और उसे समझ ही नहीं आ रहा है, पर ठीक है तुम पढ़ लो, रोट कर लो। नहीं, रोट लर्निंग हमें बिल्कुल नेग्लेक्ट करनी है। और लेवल ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, जैसे मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल। अब मेमोरी लेवल क्या होता है? मेमोरी लेवल होता है कि जैसे कि हम बस ब्रेन की बात होती है उसमें, रोट लर्निंग की हाँ बस आप ये रट लो, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, आप बस रट लो। ऐसे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम्स में कि आप बताइए कि एक बच्चा है जो हमने उसको एक क्वेश्चन दिया पर वो उसे तो सही कर देता है, पर जब हम उसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन देते हैं तो वो उसे सही नहीं कर पाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि बस उसने बस वो चीजें याद करी है, उसको वो अप्लाई करनी नहीं आती है, तो फिर वो मेमोरी लेवल है। तो इसलिए हमें ये पूछा जाता है क्वेश्चंस में। और अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है कि मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, जैसे मैंने अभी मेमोरी का आपको एग्जांपल दिया, आपको समझ आया कि हाँ यार मैम सही कह रही है, ये वाली बात है, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया पर आपको फिर उस एग्जांपल से 10 एग्जांपल आ गए कि दिमाग में कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बच्चा कोई बच्चा दूसरा एग्जांपल दे दे कि हाँ भाई कि हाँ मैम आपने सही कहा था कि बच्चे डेवलप करते हैं, कैसे करें डेवलप, वो कहें कि हाँ मैम साइकोमोटर से करें डेवलप। तो आप अलग अलग एग्जांपल दो मुझे। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग? क्या होता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, कि वो कोलैबोरेटिव टीचिंग हो गया, कैरेक्टरिस्टिक कैसे कर सकते हैं हम, या फिर हम ऐसी टीचिंग दें कि जो बच्चे को हेल्प करे बार बार, कि उसको कंफ्यूजन ना हो, है ना। और फिर होता है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक। क्या होती है कि लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक जैसे होनी चाहिए कि भाई बच्चे को, हम जैसे पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उसको अगर सोच लो कुछ होता है जिसको देखने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा आई में वो है, तो आप ऐसा करो उसको आगे बैठा दो जिससे कि उसको चीजें समझ आए, है ना। किसी को ईयर्स में प्रॉब्लम हो रही है, आप थोड़ा तेज बोलिए जिससे कि उसको थोड़ा समझ आए। तो हमें लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक भी समझनी होगी। फिर हमें एडोलसेंस का पीरियड क्या होता है? एडोलसेंस पीरियड होता है 12 से 18 ईयर्स के बच्चे होते हैं एडोलसेंस। तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है भाई कि उसमें ये होती है कि हीरो वर्शिप करने लगता है, कि बस जैसे कोई हीरो है, जैसे सोच लो हाँ कि भाई मुझे तो अक्षय कुमार की तरह बनना है, मुझे तो सलमान, ऐसे लोग उनकी वर्शिप करने लगते हैं। और थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है, बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है, इसमें बच्चा बिगड़ जाता है, इसी में सुधर जाता है। ये थोड़ा इसमें पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। एडल्ट लर्नर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और इमोशनली कैसे डेवलप होते हैं, सोशली कैसे होते हैं, फिजिकली कैसे होते हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसे कि मैं अब मेरा क्या है कि मैं अगर कोई चीज़ें मुझे पढ़ाता है तो मैं बहुत जल्दी ग्रैब कर लेती हूँ। एक इंसान होता है जिसको नहीं समझ आ रही है, क्योंकि उसका आईक्यू मेरे से अलग है, मेरा आईक्यू उससे अलग है। एक मेरा आईक्यू उसको 2 सेकंड में समझ आ रही है, मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, उसको 2 मिनट में समझ आ रही है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती कि हाँ अब मैं कहूँ कि मेरी वीडियो सबको अच्छी लगेगी। नहीं, सबको नहीं अच्छी लग सकती, क्योंकि सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कलर, वेट, हाइट, सब कुछ डिफरेंस है। तो ब्रेन की कैपेबिलिटी भी तो अलग है ना। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं चीज़ पढ़ा रही हूँ वो सबको ही समझ आएगी। तो एक और टीचिंग सपोर्ट क्या होता है कि पहले ट्रेडिशनली हम क्या यूज़ करते थे, पहले हम चॉक और बोर्ड यूज़ करते थे, फिर वाइट बोर्ड आया, फिर मॉडर्न टाइम पे हमने ये चीज़ें सोचा कि चलो हम उसको एक्टिविटी बेस्ड बना देते हैं। और फिर आईसीटी, अब आईसीटी अब प्रोजेक्टर यूज़ होने लगे हैं, लोग प्रोजेक्टिंग में करते थे, और फिर ऐसे एक पेन आता है इलेक्ट्रिक और हम उसमें यूज़ करते हैं। आईसीटी भी चीज़ें डेवलप होने लगी। आईसीटी भी आ चुका है हमारे उसमें एजुकेशन में, कि आईसीटी कैसे करता है, इंटरनेट से कैसे डेवलप करे ये चीज़ें, कि बहुत एनिमेशन लगे और बच्चा अच्छे से ग्रैब कर सके, उसको हर्डल्स ना हो एजुकेशन ग्रैब करने में, है ना। और इवैल्यूएशन सिस्टम आ चुका है कि टाइप ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है, कि कितने टाइप्स के इवैल्यूएशन करे कि बच्चा अच्छे से चीज़ें सीख जाए, ऐसे उसको कंफ्यूजन ना हो किसी चीज़ के लिए। सीबीसीएस
ये भी आ चुका है हायर एजुकेशन में। सीबीसीएस क्या होता है कि आपको ग्रेडिंग सिस्टम आने लगा है कि अब आपको A+, B+, C+ ऐसे मिलते हैं। अब ऐसे पहले नहीं है कि पहले की तरह नहीं है कि मार्क्स मिल जाएंगे, परसेंटेज हो जाएगा, नहीं। अब आपको ग्रेड्स मिलने लगे जिससे कि बच्चा डाउन फील ना करे और डेवलप करते रहे अपने इमोशन को, मोटिवेशन को, वो इमोशनली डाउन ना फील करे। और इनोवेशंस आ गए हैं जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान पहले आया था, फिर रमसा आया था, अब समग्र शिक्षा कर दिया है, इन सबको मिला के गया जिससे कि वो हमारा नेशन डेवलप करे और हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा इनोवेशन और क्रिएटिविटी वाले दिमाग लेके आगे बढ़े। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में रिसर्च एप्टीट्यूड है, तो उसको हम ब्रीफ में करेंगे डिस्कस कि उसमें क्या क्या ये आती हैं टॉपिक्स, ठीक है। तो अभी तक के लिए आप पढ़ते रहिए, थोड़ा सा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।